अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ सुनिए एक नई कहानी। लेकिन उससे पहले कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। साथ ही साथ कमेंट करके मुझे अपनी राय ज़रूर दिया करें कि आपको मेरी पढ़ी हुई स्टोरीज़ कैसी लगती है। अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर भी कर दिया करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नई कहानी। इस कहानी का नाम है सौतन का दुख। तो सुनिए। शबाना मेरी बहुत प्यारी दोस्त थी। कभी कोई बात मुझसे नहीं छुपाती थी। उसकी माँ सौतेली थी, इसलिए अपने दुख सुख की बातें मेरे साथ शेयर करके दिल का बोझ हल्का कर लिया करती थी। हमारी दोस्ती एक दो दिन की नहीं, बचपन से थी। शबाना को मुझ पर ऐसा एतमाद था कि सगी बहनों को भी शायद एक दूसरे पर ना होता। जब हमने मैट्रिक पास किया तो वालदीन ने हमारी शादी की फ़िक्र शुरू कर दी। आगे पढ़ाने के हक़ में वो ना थे और पढ़ाते भी कैसे, जबकि हमारे इलाके में दूर दूर तक कोई गर्ल्स कॉलेज ही ना था। मेरा रिश्ता तो बचपन से मेरे चाचाजाद से मिला था, लेकिन शबाना के वालदीन को उसके लिए काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी, क्योंकि कोई मौजूद रिश्ता उसके ख़ानदान में मौजूद ही ना था। काफ़ी तगोदो के बाद बिला आखिर एक मालदार घराने से उसका पैगाम आ गया। ये ज़मींदार लोग थे, लड़का इकलौता और तमाम जायदाद का वारिस था। एक लड़की चाहिए थी जो खूबसूरत भी हो। गांव में इन दिनों किसी लड़की का मैट्रिक पास होना भी एजाज़ की बात थी। बस दोनों घरानों में एक दूसरे को मौजू समझकर बात पक्की कर ली। मेरी शादी के 6 माह बाद शबाना भी ब्याह कर अपने घर चली गई। रुखसती के वक्त वो बहुत खुश थी, फूल की तरह खिली हुई और शादाब, दुल्हन बनकर चौधरी का चांद लग रही थी। मैंने उसके कान में कहा, दुल्हा मियाँ तो देखते ही तुम पर फिदा हो जाएंगे। सुना है वो भी कम खूबसूरत नहीं। वो मुस्कुरा कर रह गई। उसकी वो मलकूती मुस्कुराहट आज भी मेरी आंखों में समाई हुई है। वैसे वह उन दिनों में वैसे उस दिन मैं ना जा सकी, क्योंकि मेरे मियाँ की तबीयत कुछ नासाज हो गई। तो मैंने तो